राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपा अष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। गोपा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गो चराना शुरू किया था, तभी से गोपा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गायों की सेवा की जाती है, गायों की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण की भी इस दिन पूजा की जाती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गोपा अष्टमी के दिन आप सुबह चौकी लगा लें, या आपके आसपास गाय है तो वहां जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आपके पास धातु की या मिट्टी की या आपके पास मार्बल की गाय है तो आप वो ले ले। आपके पास फोटो है तो वो भी ले सकते हैं। फिर हम एक बर्तन में थोड़ा सा अक्षत रखेंगे और उसमें हम गाय रखेंगे। आपके पास धातु की, मिट्टी की या मार्बल की गाय है तो आप उसे थाली में रखे। पहले हम हल्दी मिले हुए जल से स्नान करवाएंगे, फिर हम कच्चे दूध से गौ माता को स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से गौ माता को स्नान करवाएंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे। और जो ये जल है हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। फिर हम चौकी पर थोड़े से अक्षत रखेंगे। गौ माता को अच्छे से पोंछकर हम उस पर विराजित करेंगे। फिर उसके बाद हम भगवान कृष्ण का भी इस दिन पूजन करेंगे। तो आपके पास भगवान कृष्ण का जो भी स्वरूप हो, विग्रह हो, फोटो हो, तस्वीर हो, आप वो ले लें। हमारे पास लड्डू गोपाल है तो हमने लड्डू गोपाल को चौकी पर विराजित किया है। उन्हें अच्छे से नहला धुला कर श्रृंगार कर कर चौकी पर विराजित कर लिया है। अब हम अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति को विराजित करेंगे। आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और अपना गोपा अष्टमी व्रत का संकल्प करेंगे। फिर हम स्नान की भावना करवाते हुए सभी का स्नान करवा लेंगे। उसके बाद हम चौकी पर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन रखकर एक घी का दीपक रखेंगे और फिर हम उसे जला लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, कृष्ण जी को हम चंदन से तिलक करेंगे, गौ माता को तिलक करेंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। गौ माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे। आप चाहे तो साड़ी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। माता को हम वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। वस्त्र में आप एक ब्लाउज का पीस ले सकते हैं, या 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, या साड़ी ले सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी मेहंदी हाथों में लगाकर गौ माता को छाप लगा देंगे। इस दिन गौ माता को गैरों की, हल्दी की या फिर मेहंदी की छाप लगाई जाती है, तो हम थोड़ी सी मेहंदी लेकर छाप लगा देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। सभी को ऋतुफल अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम अलग से मिठाई का भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। खील पतासे का भोग भी लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे तुलसी पत्र डालकर। उसके बाद हम भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर भगवान कृष्ण की आरती करें। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह से हम अपनी पूजा करेंगे। आप पूजा अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप सभी में बांट दें। दक्षिणा और श्रृंगार का सामान गौशाला में दे सकते हैं। और आप इस दिन अगर आपके आसपास गायें हैं तो आप वहां जाकर गौ माता की सेवा करें और गौ माता का पूजन करें। अगर गाय नहीं मिलती है तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। इस साल 2025 में गोपा अष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राधे राधे।